हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस और साइंस का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आपका चैलेंज वाली वीडियो है। आपको 40 में से 35 का उत्तर सही देना है, ठीक है। यानी कि 40 प्रश्न में से आपको 35 क्वेश्चन सही करना है। तो आइए देखते हैं आप पिछले महीने से कितने अच्छे से तैयारी किए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या मैंने तैयारी किया जो वो सफल है कि या नहीं है, ठीक है। तो आप देखो, इसको पूरा एंड तक देखो, 40 क्वेश्चन पूरा देखो, कितना सही होता है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने बेल आइकन को दबा करके और आपको जो है ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जब जब लाइव क्लास स्टार्ट होती है तब आपको जो है एक मैसेज आ जाएगा कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर हाजिर है, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको चैलेंज को पूरा करना है। कम से कम आपको जो है 35 सही करना है, ठीक है। 35 से कम नहीं आना है, 35 से ऊपर आ जाओ तो बिल्कुल वाह वाह है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, ऑस्ट्रिया। क्या था? उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही हो गया होगा। बिल्कुल करेक्ट है। देखो, लाइक में कंजूसी मत करना, जितना हो सके आप लोग लाइक करो। लाइक करने से क्या होगा, मुझे एक मतलब जब आप लाइक करते हो तो मोटिवेट मिलता है कि आगे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊं, ठीक है। तो लाइक करने में कंजूसी मत करो। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? लो, जितना भी इजी क्वेश्चन आता है उसमें गलत मत करना, ठीक है। इसीलिए तो आपको 35 लाना है डियर। एक दो क्वेश्चन आपके बुक के बीच में मिलेगा, देखता हूं कौन बंदे उसका सही आंसर बता सकते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, जो कि ऑप्शन हमने दिया ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जस्ट लाइक ये आपका समझो टेस्ट है, और टेस्ट में मैं ऑप्शन को भी घुमा सकता हूँ, क्वेश्चन को भी घुमा सकता हूँ, ठीक है। इनमें से किसका जन्म जर्मनी में हुआ था? इनमें से किसका जन्म? लेनिन, गैरीवाल्डी, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु, इसकी डेथ कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद है कि 4 क्वेश्चन में से सभी का 4 सही गया होगा, ठीक है। एक भी गलत मत करना डियर। ये चैलेंज पूरा करना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके पास, 30 दिन बचा है, 1 महीना तकरीबन, ठीक है। तो इतना तो कम से कम इस चैलेंज को पूरा करो। 40 में से 35 सही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्या होगा? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, जो कि हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, कुछ क्वेश्चन आपका साइंस और सोशल साइंस दोनों मिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका आपका साइंस का। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, यानी कि किस में रूपांतरित होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा 7 का ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा में। किस में होता है? केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? इनमें से बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? डी ऑप्शन राइट होगा, जो कि मैंने ऑप्शन को हटा दिया है। इसका करेक्ट आंसर होता केंचुआ, लेकिन ऑप्शन में केंचुआ था, इनमें से हमने डी कर दिया, यानी कि इनमें से कोई नहीं, चेंज कर दिया। तो याद रखना डियर, अगर आपको याद होगा तो आंसर करेक्ट आना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल इजी है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 5, 8, 14 और 0, ठीक है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? इक्वल होता है, 7 के बराबर, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? 9 क्वेश्चन और हम लोग जो है 10 क्वेश्चन की तकरीबन आ चुके हैं करीब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? यानी कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा अंग जो है संवेदग्राही नहीं है? तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि दिमाग, ठीक है, ब्रेन, दिमाग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका आ गया है सोशल साइंस का, यानी कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान का। क्वेश्चन 11 कहता है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? यानी कि राज्य में जो कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो कृषि काम में लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
65%, ठीक है, 65%, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक है? तो किस जिले में है? ऑप्शन दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन राइट होगा, रोहतास। क्लियर है? एक भी गलत नहीं करना है। उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक भी अभी तक गलत नहीं किया होगा। और अगला देखो 13 नंबर सवाल, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? इसकी शुरुआत स्टार्टेड कब हुआ? तो कोसी नदी परियोजना यानी कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था, ये हुआ था 1954 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ है, यानी कि किस जिले में स्थित है? दरभंगा जिले में, भागलपुर जिले में, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि बेगूसराय। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? ठीक है, देखो मैं क्लास के दौरान आप लोग का नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जस्ट लाइक टेस्ट पे है, यानी कि चैलेंज वाली वीडियो है। और चैलेंज में नाम से नहीं होता, आप पूरा बनाओ, आपका नाम अपने आप आ जाएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो देखो कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि मुजफ्फरपुर में। ओके, अब ये रहा आपके सामने साइंस का सवाल। मेरु रज्जु निकलता है जी, फटाफट बताओ, मेरु रज्जु जो है किससे निकलता है, कहाँ से? प्रमस्तिष्क से या अनुमस्तिष्क से या पॉन्स से या मेडुला से? तो मेरु रज्जु जो निकलता है ये किससे निकलता है? ये निकलता है मेडुला से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा जी? तो यहां पर डी ऑप्शन राइट होगा, जादूगोड़ा। अब मैं आपसे एक बात और बोलूंगा, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, प्लीज यार एक बार देखो, लाइक बहुत कम है, प्लीज कंप्लीट करो लाइक। मैं आपको लाइक का टारगेट देता हूं, बहुत कम लाइक है, 3000 का टारगेट दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करना, ठीक है। और कंप्लीट करोगे कि तो सब इसमें अगर कंप्लीट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और जो सब्जेक्ट लाना है वो आप ही बताओगे, ठीक है। तो पहले लाइक को कंप्लीट करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल क्या है जी? तो ये आपको पता होगा, बिल्कुल इजी सवाल है। चावल एक खरीफ फसल, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है जी? तो यहां पर 19 का करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, 80 mm, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आगे, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प में इनमें से कौन है? गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब, यानी कि इसमें से बताना है एक लिंगी। तो डियर इसमें एक लिंगी जो है ये है पपीता, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद 21 नंबर सवाल, भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कि कलकत्ता में सबसे पहली जो जूट मिल स्थापना हुई थी यहाँ पे, यानी कि कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखिए, गोंडवाना समूह किससे संबंधित है? गोंडवाना समूह कोयला, पेट्रोलियम से या लोहा से या अभ्रक से? तो ये है कोयला से संबंधित है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो ये हम लोग आ चुके हैं 22 नंबर सवाल तक। अब आपको पता होगा हमने कितना गलती किया नहीं किया, लेकिन दिल में रखना है, अगर आपको 35 से कम आए ना तो वो भी नीचे कमेंट करके बताना है डियर, ठीक है। और अगर 40 में से 40 जिसका आ गया यार, तो समझो वो टॉपर के लिस्ट में उसका रिजल्ट बहुत मस्त आने वाली है, ठीक है। तो कोशिश करो मेरा 40 में से 40 आ जाए, और जिसका 35 के ऊपर आ गया वो भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, लेकिन उससे नीचे आ गया ना तो कोशिश करना डियर और प्रैक्टिस करूं, ठीक है। उसके बाद देखता हूं अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 को हुई थी, यानी कि 1920 में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन 1838, 1858, 1881, 1911, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट हुआ था 1881 में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर सवाल, जनसंख्या का घनत्व
अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व, देखो ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है डियर महानगर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का नगर से भी बड़ा महानगर, ओके, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? चारों ऑप्शन में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन की गिनती में कौन आता है? साइटोकाइनिन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। साइटोकाइनिन ये क्या है? ये जो है ना पादप हार्मोन है, ओके। चलिए, हारने की जज्बा बिल्कुल दिल में नहीं रखना है, हमेशा रखो तो जीतने की जज्बा रखो। कोशिश करो कि मैं इतना नंबर ला के छोड़ूंगा, ठीक है। बिल्कुल मन में ये मत बैठाओ कि यार कैसे होगा 40 में से 35। बस अगर आप थाम लोगे ना तो पूरा हो जाएगा, बस आप थामो तो। यार निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? इन चारों में से पर्यावरण अनुकूलन नहीं है तो यहाँ पर कौन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा सी, जो कि हमारा मोटरसाइकिल से क्या होता है? धुआं निकलता है, तो गैसें निकलती है। तो ये अनुकूलन जो है पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है जी? तो सफल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट और वन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा, वन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन संचार के प्रमुख साधन है? ईमेल, इंटरनेट, टेलीग्राम, इनमें से सभी। ये चारों ऑप्शन में से संचार के सबसे प्रमुख साधन कौन है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। ये सभी प्रमुख संसाधन है संचार के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत की मुद्रा है? ऑप्शन रुपया, टका, डॉलर, रूबल। तो भारत की मुद्रा क्या होता है? रुपया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में WTO में कितने सदस्य हैं? फटाफट बताओ, WTO में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 164 सदस्य, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद देखते हैं 32 नंबर सवाल, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं? परिवहन, पशुपालन, बिजली, बैंक। ये चार ऑप्शन में से पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला ये है पशुपालन। ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग जो है तकरीबन 40 क्वेश्चन की ओर करीब पहुंच रहे हैं, तो यार वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। इनमें से अभ्रक के प्रकार कौन है? इनमें से अभ्रक के प्रकार कौन सा है? तो अभ्रक का प्रकार कौन सा हो जाएगा डियर? इनमें से सभी है, सभी अभ्रक के प्रकार है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927, 1942, 1946। देखो डियर, ये क्वेश्चन आपको दो प्रकार में पूछेगा। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई और साइमन कमीशन बनकर वापस भारत में कब आया, ठीक है। तो ये बनकर तैयार हुआ था 1927 ईस्वी को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा। लेकिन अगर पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब आया तो 1928 मारना, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, 36 नंबर सवाल कहता है, किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाएगा जी? ऑप्शन देखो और अपने से आंसर बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, गंध अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कहा जाता है रसायनों का राजा, ठीक है। और ये रसायन है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट होगा। क्लियर होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम किस खनिज की उपयोग करेंगे, किस खनिज की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ेगी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? सब क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग का 35 सही गया होगा 37 में से, और हम लोग तकरीबन पहुँचने वाले हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा? यूनिट, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, CaOCl2। क्लियर है? मैं वीडियो फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो ऑप्शन देखते के साथ ही आपके सामने आंसर आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो, आंसर दिमाग में। ओके, ये मत सोचो कि सर आप इतना जल्दी पढ़ा रहे हो, ठीक है। आपने
पहले से कई बेहतर तैयारी कर चुके हैं तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अपने दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। 40 नंबर सवाल देखो, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है डियर? तो ये करता है लाइपेज। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। तो ये हुआ हमारा चैलेंज कंप्लीट और आप अपना चैलेंज अब कंप्लीट करो। मैंने चैलेंज क्या किया था, आपको करना कितना था, 40 में से 35 क्वेश्चन सही करना था। तो डियर आपने जितना भी क्वेश्चन सही किया वीडियो के नीचे बताओ यार कि मैंने इतना क्वेश्चन सही किया। अगर आपने सही, अगर आप मतलब 35 ऊपर करोगे तो मैं आपको एक हार्ट दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि बिल्कुल मैंने आपके कमेंट को देख चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, और जो बंदे 35 से नीचे लाए हो ना वो भी नीचे बताओ कि सर मैंने 28 सही किया, 30 सही किया, 20 सही किया, वो भी नीचे कमेंट करना, ठीक है। और जो यार 40 में से 40 के उसके लिए तो बिल्कुल एक्सीलेंट मानूंगा और दुआ करूंगा कि उसका रिजल्ट जो है मैट्रिक के दिनों में बहुत टॉपर के लिस्टों में आए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसी लगी, चैलेंज पूरा हुआ या नहीं आपका। तो चलो, डेट्स ऑल, बाय, डेट्स ऑल, थैंक यू।